Hello, friends. So today I'm going to give you some very important study tips that I found out. Those are totally original, and I found them out by reading two books. Those are in the Ultimate Memory Handbook Students, that is by Aditi Singhal and Sudhir Singhal, and the another one is Memory. So let's get started. There'll be 10 tips which will really help you for your upcoming new academic year. So let's get started. Tip 1. Understand what you learn. While in class, try to understand what you study. Understand why it is so. So here you have to understand in your school whether it is physical or whether it is online. So you have to understand what your teacher is making you understand, or what you're studying in the class, what is the chapter about. And आपको ये भी समझना है कि वो किस बारे में है और टीचर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है, आपको वो समझना है, उसका मतलब क्या है वो जानना है, और फिर उसके बारे में आपको पढ़ाई करनी है। ऐसे आप करोगे तो आपको जो है पढ़ाई करने में बहुत मजा आएगा, और आपको जैसे समझता जाएगा तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और उससे आपका मन भी लगेगा। टिप 2, record book. So now you have to make a record book that holds the record, as in you have to write that what you did that day, including assignments and what you studied, or what you did in the lectures, what teacher made you understand, or anything like that, so that you can keep a check on what you did that particular day. सो आपको क्या करना है, एक बुक बनानी है। वेरी सिंपल सी बुक हो सकती है, लेकिन वो ज्यादा रफ नहीं होनी चाहिए। आपको पेन से लिखना है, जो कि बहुत अच्छा हैंडराइटिंग में लिखोगे तो आपको ही अच्छा लगेगा। सो यू हैव टू राइट डाउन उस क्लास में, अगर मैथ्स का क्लास था तो आपने उसमें किया तो क्या क्या किया आपने उसमें। अच्छा, ये चीज की थी, ये चीज पढ़ाया था टीचर ने, वो लिख लो जल्दी से, क्लास शुरू होते ही लिख लो। ध्यान तो देना ही है, क्लास खत्म होने के बाद लिख लो फिर ये सिखाया था। ओके, फिर आपको जो भी होमवर्क दिया था वो भी लिखना है आपको, और वो आपने कंप्लीट किया है कि नहीं ये चेक करने के लिए आपको बस एक, अगर किया है तो टिक मार्क कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो वैसे ही छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। और अगर बाद में कंप्लीट किया है तो टिक मार्क, डबल टिक मार्क करना है आपको, या कुछ भी ऐसी साइन जो आपको याद रह सकती है। सो दैट इससे क्या होगा कि अगर आपके टीचर ने बोला कि ये होमवर्क मुझे तो उस दिन आया ही नहीं, तो तुम कैसे बता सकते हो कि मैंने वो ऐसा तो नहीं बोलेंगी कि तुम कैसे बता सकते हो, लेकिन वो आप हमें पता होना चाहिए कि हमने वो होमवर्क किया नहीं किया। वो हमारी बुक खो सकती है, वो पेज जिस पे आपने किया था वो खो सकता है, तो आपको बस उस नोटबुक को ध्यान रखना है कहाँ पे रखी है वो, और उसमें बस करते जाना है। टिप 3, 45 minutes का timer. Set a timer for 45 minutes. Stick to a subject for those 45 minutes. Take a break of 15 minutes, but don't go with screen time. After that, change the subject so that you don't get bored. So यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये सब लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मैंने एक थोड़ा डिफरेंट टाइप में आपको बता दिया है ये। तो 45 मिनट्स चूज किया है, आप 50 मिनट्स भी चूज कर सकते हो, और उसके बाद 10 ही मिनट का ब्रेक भी ले सकते हो। तो 45 मिनट्स का टाइमर लगाना है या 50 मिनट्स का, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप हायर स्टैंडर्ड्स में हो तो आप 50 मिनट्स का लगा सकते हो, या फिर अगर आपको स्टडी करने की मतलब आप समझ रहे हो सब कुछ, होमवर्क भी क्लास में कर दे रहे हो, सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है, तो अगर आपको 45 मिनट्स चाहिए, 35 मिनट्स चाहिए, जितना भी टाइम आपको चाहिए उतना आप सेट कर दीजिए, तो हो जाएगा सब कुछ। और उसके बाद क्या करना है, उसमें वो टाइम में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट करना है। दूसरा अगर आप चेंज करते जाओगे तो आपको मन बिल्कुल नहीं लगेगा, और उसका असाइनमेंट जो है वो करना, होमवर्क करना है, और फिर जो कुछ भी है आपका सेल्फ स्टडी वो भी कर सकते हैं आप, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड करिए, लेकिन समझ के करिए।
आफ्टर दैट ब्रेक में आपको क्या करना है, कुछ भी कर सकते हैं, खा सकते हो, पी सकते हो, वॉक ले सकते हो गार्डन में, अगर वो टाइम में हो रहा है घर में भी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको सीरियल, टीवी, डेली सोप्स ऐसा कुछ नहीं देखना है, फिल्म, शॉर्ट फिल्म कुछ नहीं देखना है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, शांत लगता है, उससे करिए। आप हेडफोन्स लगा सकते हो म्यूजिक, लेकिन स्क्रीन टाइम से ज्यादा मत जाइए स्क्रीन टाइम के साथ। तो उसके बाद क्या करना है, आपका ब्रेक हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, जो कोई करना कर लिया आपने। उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से आपका टाइमर लगा देना है और फिर आपको आके बैठ जाना है। और इस टाइम क्या करना है, सब्जेक्ट चेंज कर देना है, जिससे कि पहले तो आपने किया ही है, वो उससे आपको थोड़ा चेंज भी मिल जाएगा और आप ज्यादा अरे वो ही सब्जेक्ट कर रही हो, कितनी देर तक करूँ, इससे आप ऐसे करके आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज goals. Now, make a goal in these 45 minutes and write down what you do. तो ये जो 45 मिनट्स या 50 मिनट्स का टाइमर जो आपने सेट किया है, उसमें उससे जस्ट उसके बाद आपका ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक में 2 मिनट निकाल लीजिए और लिख लीजिए कि आपको क्या है, जो अगले जो 45 मिनट्स आने वाले हैं उसमें आपको करना क्या है। अच्छा, तो मैंने साइंस किया था, तो अब मैं ये कर लेती हूँ, इंग्लिश कर लेती हूँ। तो इंग्लिश कर रहे, क्या असाइनमेंट क्या करनी है, सेल्फ स्टडी क्या करना है, उतने टाइम में आपको क्या क्या करना है ये बस आपको एक रफ में लिख लेना है, पेंसिल से लिख लेना है, फिर से आप उसे रफ भी कर सकते हो। अगर आपको रफ नहीं लिखना है, प्रॉपर लिखना है, तो आप जो अपने रिकॉर्ड बुक बनाएंगे उसमें ही आप लिख सकते हो, जिससे आपको एक अच्छा ये हो जाएगा। और फिर उसके नीचे आपको लिखना है कि आपने कितना कंप्लीट किया, जो आपका एम था उससे नीचे आपको लिखना है आपने कंप्लीट कितना किया है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो कैपेसिटी है वो कितना पढ़ सकते हैं एक टाइम में, इस टाइम में आप कितना पढ़ सकते हैं। तो आपको एक फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगी आपकी, और आपका रूटीन बहुत अच्छे से सेट होगा। नेक्स्ट दैट इज स्मार्ट वर्क। ये बहुत छोटी सी टर्म है, so at that we'll look later. First let's look at the next thing. The smart work. Many people just keep on learning things, but that doesn't actually help them much. So try to understand, but also by heart or learn the things, because only learning or only understanding won't help you at all. Do paperwork, but not at all the time. Just don't scribble, do smart work. So smart work is a very small term. If you want to say in a full sentence for 21st century, this was specially created for 21st century. That says hard work. Don't do only hard work. Do smart work. तो मतलब आप कोई भी एक आंसर लिख रहे हो, तो लिखने में क्या होता है, आपको समझ नहीं आता है, आप बस स्पेलिंग चेक करते जाते हो, इतने लाइन्स हुए, फिर से लिखो 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 लिखो। इससे कोई, अगर आपको होता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनका बिल्कुल नहीं होता है ये। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि मैं लिखती हूँ यार, बहुत बार लिखती हूँ, लेकिन लर्न ही नहीं होता है। तो वो ऐसे वीक्स के लिए करते जाते हो गया गड़बड़, कुछ नहीं होता उसका फायदा। हाँ, एक अगर आप डिफरेंट लेवल पे देखोगे तो वो अच्छा होता है रट्टा मारना। जैसे अब अगर आप टेबल्स कर रहे हो, तो उसमें ना आप उसमें अगर आप समझ के करोगे ना, तो उससे हार्ड वर्क कहेंगे, और अगर आप रट्टा मार रहे हो तो उससे स्मार्ट वर्क कहेंगे। ठीक है, तो वो प्रॉपर जो एक टर्म में, अब ये टेबल्स की टर्म है उसमें अलग बैठता है, और जो क्वेश्चन आंसर है उसमें बहुत ज्यादा अलग बैठता है। तो क्वेश्चन आंसर में क्या करने की चीज है आपको, कि आपको क्या करना है, समझना है, वो चीज समझनी है आपको, और फिर उसे लर्न करना है। उससे क्या होगा, आप समझ भी जाओगे और वो फिर लर्न भी करोगे, तो आपके माइंड में ना वो एक माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ ये चीज है। फिर उसको लर्न करने में आपको आसानी हो जाएगा, टाइम बहुत कम लगेगा। तो आपको बस लिखना नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको सोचना है, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। आप जिससे आपका जो काम है वो हो जाता है, ये लर्न करना है, अच्छा ये तो जिससे आपका बहुत अच्छा होता है, तो वो कीजिए, उसे कहते हैं स्मार्ट वर्क।
अब I'd like to pass on to Mosquito 1. Mosquito 3. Thank you. Make a timetable. Make a particular timetable for your self-study. This tip is given by geniuses. इसमें बताया गया है कि खुद के लिए एक टाइम टेबल बनाना। टाइम टेबल बनाने से आपकी जिंदगी को एक मतलब आपको ये मिल जाता है, एक स्टेबिलिटी मिल जाती है कि आपको क्या कब क्या करना है, उससे ये पता चलता है। और जीनियस कहना चाहे तो जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स है, बुक्स है, बहुत लोगों ने भी बताया तो पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाने से हमारी लाइफ ऐसे इजी हो जाती है। मतलब हमें पता चलता है अभी ये करना है, अभी ये करना है। ठीक है। नेक्स्ट, टू डू लिस्ट्स। At the end of the day, write down what you need or you want to do so you can manage your work. तो शाम को आपको ये लिखना है कि आपको कल क्या करना है। थोड़ा मतलब अगर हम टाइम टेबल बनाएंगे, मालूम है छुट्टी के दिन के टाइम टेबल बनाते नहीं है हम लोग, पर समझो अभी अगर कल आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे होगा, तो सैटरडे का टाइम टेबल बनाया नहीं होगा कुछ लोगों को जिनको छुट्टी होती है सैटरडे को, तो उनको ऐसे करना है कि कल क्या करना है मुझे इसके बारे में लिख कर रखना है। उससे हमारा मैनेजमेंट अच्छे से होता है। नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज। Records. It's proved. Hearing makes us learn. So just record your answers in your voice and hear it 4 times. तो यहाँ बताया गया है कि हमें पढ़ने से ही आंसर लर्न हो जाए यही नहीं, तो हम सुन के भी आंसर लर्न कर सकते हैं। क्योंकि हम जब भी गाना सुनते हैं 2-3 बार सुन लिया तो गाना ये उसके कुछ लिरिक्स लर्न भी हो जाता है। तो गाना जैसे हम सुनकर लर्न करते हैं वैसे हमारा आंसर भी लर्न होता है। तो कभी कभी आंसर ऐसे सुनकर लर्न करना चाहिए और ये प्रूव्ड है। डिस्ट्रैक्शन। Stop yourself from distraction. If you still get, then think about something that would stop you from distraction. तो यहाँ बताया गया कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। डिस्ट्रैक्ट होने से ना हम जो भी लर्न करते हैं ना वही भूल जाते हैं। समझो अभी हमने 2-3 आंसर लर्न कर लिए और लर्न करने के बाद आ गई आइसक्रीम और हमें 2 आंसर और लर्न करना है कि आप करते क्या हो, आइसक्रीम खाने के लिए चले जाते हैं और लर्न ही नहीं करते। तो डिस्ट्रैक्ट होने से हमारे ऐसे तो सोचा अगर कि आइसक्रीम खाने गया मम्मी ने 2 थप्पड़ मार दिए, जाना ही नहीं, ऐसे सोचो कि आइसक्रीम खाने जाना ही नहीं, वो डेंजर होता है। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, वो सारे आंसर लर्न करते हो। मम्मी ने बोला हो गए, हाँ हो गए, फिर खाओ आइसक्रीम। तो next point is quiz and revisions. Have self quizzes every week and keep on revising so that it will help you and your exam in your exams. तो यहाँ बताइए क्विज मतलब एक सेल्फ टेस्ट है। मतलब हम सेल्फ टेस्ट कैसे ले सकते हैं? मम्मी को बुक दो, मम्मी को पूछो, मम्मी को पूछो आज क्वेश्चंस पूछने को, क्वेश्चंस नोट डाउन करना, मम्मी को बोलो बुक ले जाओ, क्वेश्चन का आंसर लिखो, मम्मी को बोलो, मम्मी को चेक करने बोलो, जितने करेक्ट आए वो कितने करेक्ट आए वो टिक मार्क कर दो। अगर आपके 4 क्वेश्चन आंसर्स थे, 1 करेक्ट आया और 3 रॉन्ग है, मतलब आपको और पढ़ेगा। 4 करेक्ट है तभी आपको रिवाइज करते रहना, मतलब ऐसे हार्ड नहीं, ऐसे एक बार ऐसे पढ़ लेना। 3 करेक्ट है मतलब आपको थोड़ा एक वर्ड याद रहेगा, आपको इससे हमें क्वेश्चन याद रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, वो सुन सकते हैं जैसे आपने रिकॉर्ड बताया,
तो रिकॉर्ड्स करके कर सकते हैं। तो वैसे हो सकता है। और 2 अगर आए तो आपको फर्स्ट से आपको और पढ़ाई करने की जरूरत है, वो समझ में आता है क्या था। नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज। So please subscribe our channel, like and share this video. Learning and understanding. Next video will come on Tuesday. So be ready. It will be a chapter. So thanks. Bye.